गरीबों को सम्मान से जीने के लिए बनाए गए डबल बेडरूम मकान का सपना साकार होगा। मुख्यमंत्री केसीआर के विचार मुताबिक निर्माण पूरा हो चुका डबल बेडरूम घर 2 सितंबर को लाभार्थियों को दिए जाएंगे। 2 सितंबर को जीएचएमसी के तहत 24 निर्वाचन क्षेत्रों में 11,700 लाभार्थियों को डिग्निटी डबल बेडरूम घर वितरित करने की सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 500 लाभार्थियों का चयन किया गया। 2 अक्टूबर को राज्य के मंत्रियों, मेयर और डिप्टी स्पीकर इस निर्वाचन क्षेत्र में चयनित 11,700 लोगों को जीएचएमसी के अंतर्गत 9 स्थानों पर डिग्निटी कॉलोनी लॉटरी के माध्यम से डबल बेडरूम घर आवंटित किए जाएंगे। मंत्री केटीआर कुतुबुल्लापुर निर्वाचन क्षेत्र के बहादुरपल्ली में वितरण कार्यक्रम में गाजुला रामारम, बहादुरपल्ली और डी पोचमपल्ली के लाभार्थियों को कुल 1,700 घर वितरित करेंगे, जिसमें से गाजुला रामारम में बने 144 घर और बहादुरपल्ली में बने 356 घर कुतुबुल्लापुर निर्वाचन क्षेत्र में कुल 500 लोगों को वितरित किए जाएंगे। मंत्री हरीश राव ने कहा, कांग्रेस और भाजपा केवल नारे लगाती है और घोषणाएं करने वाले पार्टियां हैं, जबकि बीआरएस समस्या का समाधान करने वाली और दिए गए आश्वासनों को पूरा करने वाली पार्टी है। मंत्री हरीश राव ने निम्स अस्पताल में आयुष इंटीग्रेटेड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा वो प्रतिष्ठित NIMS अस्पताल में आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र शुरू करके खुश है। तेलंगाना में 3 सितंबर से शिक्षकों के तबादले होंगे। हाल ही में तेलंगाना हाई कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाया। कोर्ट द्वारा रोक हटाते ही शिक्षकों के तबादले की बाधाएं दूर हो गई। शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को शेड्यूल जारी करने की घोषणा की है। तेलंगाना सरकार शिक्षकों के तबादलों पर काम कर रही है। प्रदेश में 3 सितंबर से शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हाल ही में तेलंगाना हाई कोर्ट ने शिक्षकों के तबादले को हरी झंडी दी और केसीआर सरकार एक कदम आगे बढ़ी। हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है तबादले अंतिम फैसले के अधीन होने चाहिए। इस पृष्ठभूमि में तेलंगाना शिक्षा विभाग कल तक शेड्यूल जारी करेगा। स्थानांतरण प्रक्रिया में यदि पति पत्नी दोनों शिक्षक हैं तो उन्हें अतिरिक्त अंक आवंटित किए जाएंगे। शिक्षकों के तबादले का शेड्यूल जनवरी में ही जारी कर दिया गया। हाई कोर्ट ने कई वर्षों की देरी पर रोक लगा दी। हाल ही में कोर्ट ने रोक हटा दी और तबादलों की बाधाएं दूर हो गई। असंतुष्ट बीआरएस नेता और पूर्व मंत्री तुम्मला नागेश्वर राव जल्द ही कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। पार्टी नेताओं ने उन्हें कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी, सुदर्शन रेड्डी और मल्लू रवि ने उनसे मुलाकात की। इस अवसर पर उन्हें कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। इसके साथ ही तुम्मला नागेश्वर राव के जल्द ही कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की संभावना है। टीपीसीपी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने पूर्व मंत्री तुम्मला नागेश्वर राव से मुलाकात की। इस अवसर पर तुम्मला को रेवंत की पार्टी में आमंत्रित किया गया था। बीआरएस से पार्टी टिकट की उम्मीद से निराश तुम्मला कांग्रेस में शामिल होने के लिए प्रचार कर रही है। इसी क्रम में उनकी मुलाकात दिलचस्प हो गई। इस बैठक में कांग्रेस नेता सुदर्शन रेड्डी, मल्लू रवि और अन्य नेता मौजूद थे। तुम्मला कांग्रेस में कब शामिल होंगी यह स्पष्ट करने की ज़रूरत है। वे कह रहे हैं वे पालरू से चुनाव लड़ेंगे। बीआरएस सूची की घोषणा के बाद भी वह उसी बात पर कायम रहे, लेकिन अगर वह कांग्रेस में शामिल होते हैं तो पता चला है पार्टी के प्रमुख नेता उन्हें खम्मम से चुनाव लड़ने का सुझाव देंगे। पूर्व सांसद पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी के पालरू से मैदान में उतरने की उम्मीद है। इस संदर्भ में पोंगुलेटी पालरू से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन तुम्मला खम्मम से चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं। दूसरी ओर अगर YSRTP का कांग्रेस में विलय होता है तो ऐसी संभावना है शर्मिला भी पालरू सीट पर जोर देंगी। इसलिए तुम्मला को खम्मम सीट देने की वजह को लेकर बहस चल रही है। कांग्रेस नेता महेश कुमार गौड़ ने कहा, बीआरएस नेता बेदाग व्यक्तित्व वाले मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में बात कर रहे हैं। अगर बीआरएस नेता अपने स्तर से आगे बढ़कर बात करेंगे तो लोग उन्हें बता देंगे। डॉक्टर मधुशेखर ने वेंगलराव नगर स्थित भारतीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। कार्यक्रम में मंत्री हरीश राव, वेमुला प्रशांत रेड्डी और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। मुलुगु जिला बीआरएस पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष लक्ष्मी नरसिम्हा राव ने प्रगति भवन में मंत्री हरीश राव, एर्राबेली दयाकर राव और सत्यवती राठौड़ से शिष्टाचार भेंट की। मंत्री हरीश राव ने नए जिला अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने पर लक्ष्मी नरसिम्हा को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मंत्री हरीश राव ने उन्हें मुलुगु निर्वाचन क्षेत्र में बीआरएस की जीत के लिए मिलकर काम करने की सलाह दी। राज्य में बीआरएस सरकार तीसरी बार सत्ता में आएगी, चाहे कितनी भी साजिशें कर ले। उन्होंने पार्टी को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत करने और सभी को इसमें शामिल करने की सलाह दी। मुलुगु जिला परिषद अध्यक्ष, मुलुगु बीआरएस पार्टी के विधायक उम्मीदवार नागज्योति के साथ मुलुगु जिला बीआरएस पार्टी के नेता उनके साथ थे। कांग्रेस नेता सुनीता राव ने कहा, बीआरएस के किसी भी विधायक में ईमानदारी नहीं है। नागर कर्नूल विधायक मर्री जनार्दन रेड्डी महिलाओं के बारे में अपमानजनक बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा, एक विधायक के तौर पर महिलाओं के बारे में अनुचित टिप्पणी करना उचित नहीं है। सुनीता राव ने चेतावनी दी, अगर वे कहेंगे पैसा दोगे तो आ जाएंगे, सही नहीं होगी।
छात्रों से मारपीट करने वाले श्रीनिधि पर केस दर्ज करने के लिए एबीवीपी नेताओं ने आंदोलन किया। उन्होंने मांग की मेडचल जिला पोचाराम के आईटी कॉरिडोर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत श्रीनिधि कॉलेज के प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। हैदराबाद हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क विभाग ने 552 ग्राम सोने के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। हाल ही में हम अवैध तरीके से सोना पकड़े जाने की घटनाएं ज़्यादा देख रहे हैं। एक बार फिर कस्टम अधिकारियों ने सोना जब्त किया है। शमशाबाद एयरपोर्ट के कस्टम अधिकारियों ने दुबई से अवैध रूप से लाया जा रहा सोना जब्त कर लिया है। हैदराबाद हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क विभाग ने 552 ग्राम सोने के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने आधा किलो अवैध रूप से लाया गया सोना जब्त किया है। दुबई से हैदराबाद आए यात्री के पास 552 ग्राम अवैध रूप से लाया गया सोना जब्त किया गया। उस यात्री पर अधिकारियों को संदेह हुआ, उसने पॉइंट के अंदर वाली जेब में सोना छुपाया था। सीमा शुल्क अधिकारियों ने सोना जब्त कर लिया और जांच शुरू कर दी। जब्त सोने की कीमत 33,53,000 रुपये आंकी गई। इसी तरह की घटना हाल ही दिनों में कस्टम अधिकारियों ने 93.26 लाख रुपए से अधिक का सोना जब्त किया। जांच के दौरान यात्री के कपड़ों के अंदर छिपा कर रखा गया 810 ग्राम सोना निकला। जब्त किए गए सोने की कीमत 20 लाख रुपए आंकी गई। शमशाबाद एयरपोर्ट के कस्टम अधिकारियों ने दुबई से अवैध रूप से लाया जा रहा सोना जब्त कर लिया। हवाई अड्डे पर 2 यात्रियों को अवैध रूप से दुबई से हैदराबाद सोना लाते हुए पकड़ा गया। एक यात्री के पास जांच के दौरान यात्री के कपड़ों के अंदर छिपा कर रखा गया 810 ग्राम सोना निकला। जब्त किए गए सोने की कीमत करीब 20 लाख रुपए आंकी गई है। दूसरी घटना में दूसरे यात्री के कपड़ों के अंदर 717 ग्राम सोना कोसिलेट पाया गया। उन्होंने कहा जब्त किए गए सोने की कीमत 43.70 लाख रुपए आंकी गई है। दोनों आरोपियों को भी कस्टम अधिकारियों ने कपड़ों में सोना लाते वक्त पकड़ लिया। इस सोने की कीमत करीब 20 लाख रुपए है। सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा 93.26 लाख रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। हैदराबाद हवाई अड्डे पर 81 लाख रुपए से अधिक मूल्य का सोने का पेस्ट जब्त किया गया। आरजीआईए पर हैदराबाद सीमा शुल्क के अधिकारियों ने पैंट की जेब में छुपाया गया 1329 ग्राम सोने का पेस्ट जब्त किया, जिसकी कीमत 81.6 लाख रुपए है। सीमा शुल्क अधिकारियों ने हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे आरजीआईए पर 81.6 लाख रुपए मूल्य का 1329 ग्राम सोने का पेस्ट जब्त किया। अधिकारियों के मुताबिक यात्री को सीमा शुल्क अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और जांच जारी है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हैदराबाद सीमा शुल्क के अधिकारियों ने 29 जुलाई को 81.6 लाख रुपए मूल्य की पैंट की जेब में छुपाया गया 1329 ग्राम सोने का पेस्ट जब्त किया। यात्री चेन्नई से हैदराबाद की यात्री कर रहा था। यात्री को कस्टम अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। 1962 मामले के आगे की जांच जारी है, हैदराबाद सीमा शुल्क अधिकारियों ने बताया। शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने भारी मात्रा में अवैध सोना जब्त किया है। अधिकारियों ने गिरोह को अंडरवेयर में सोना ले जाते हुए पकड़ा। अधिकारियों ने करीब 37 लाख रुपए कीमत का 2.279 किलोग्राम सोना जब्त किया है। साथ ही सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा 1 लाख से अधिक विदेशी सिगरेट जब्त की गई। सोने का पहला मामला 1196 ग्राम सोना 72 लाख का सोना विमान की सीट पर पेस्ट के रूप में रखा गया था और हैदराबाद आए रसल कैमा नामक यात्री से जब्त किया गया। दूसरे मामले में एक व्यक्ति को जो कुवैत से हैदराबाद 752 ग्राम सोने के कटे हुए टुकड़े के साथ हैदराबाद आया, उसे अधिकारियों ने पकड़ लिया। तीसरे मामले में दुबई के रास्ते शारजाह से आ रहे 20 लाख की कीमत के 331 ग्राम तस्करी के सोने के साथ एक यात्री को पकड़ा गया। एक अन्य मामले में बैंकॉक कंबोडिया से 10,000 रुपये के सिगरेट पैक लाते समय 3 यात्रियों को अधिकारियों ने पकड़ा।
इससे पहले इसी साल जून में सीमा शुल्क विभाग की एयर इंटेलिजेंस यूनिट AIU ने हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दुबई से आने वाले 2 यात्रियों से 1 करोड़ से अधिक मूल्य का 1705.3 ग्राम सोना जब्त किया है। एसओटी पुलिस ने ऊपर चिल्का नगर में एक्सपायर सामग्री से आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी पर छापा मारा। इन सामग्रियों से कुल्फी और फालूदा तैयार किया जाता है। इस मामले में एसओटी पुलिस ने छापेमारी कर सुशील नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। एक्सपायरी सामग्री से तैयार की गई कुल्फी, फालूदा और आइसक्रीम जब्त कर ली गई। उप्पल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। मेडीपल्ली पुलिस स्टेशन की सीमा में चेंगा चरला बस डिपो के पास प्रतिबंधित पाउडर गांजा सप्लाई करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2.6 किलो सूखा गांजा और 3 सेलफोन जब्त किए हैं। ऊंचे मणिकंठा, श्रीधर, साई कुमार 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और मलकाजगिरी एसओटी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। रमेश नाम का एक अन्य व्यक्ति फरार बताया जा रहा है। यह गांजा गिरोह ट्रेनों और बसों में सिलुरु से हैदराबाद शहर तक सूखा गांजा लाते हैं और इसे छात्रों और गरीबों को बेचता है। मलकाजगिरी एसओटी पुलिस ने 3 आरोपियों सूखा गांजा और 3 सेलफोन को मेडीपल्ली पुलिस को सौंप दिया। आरोपियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं और उन्हें रिमांड पर लिया गया। रैतु बीमा योजना को 15 अगस्त को 5 साल पूरे हो गए हैं और अब तक 5,402 करोड़ रुपए आर्थिक किसानों की कठिनाइयों को जानते हुए मुख्यमंत्री केसीआर ने अन्नदाताओं के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं और लागू किया है। दुनिया में कई नई ऐसी रैतु बंधु और रैतु बीमा योजनाओं को लागू करके केसीआर हमेशा किसानों के दिलों में बस गए हैं। इसी क्रम में तेलंगाना के वित्त मंत्री हरीश राव ने मंगलवार को रैतु बीमा योजना के 5 साल पूरे होने के अवसर पर ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि 15 अगस्त 2018 को मुख्यमंत्री केसीआर द्वारा शुरू की गई रैतु बीमा योजना ने 5 साल पूरे कर लिए हैं। इसका उद्देश्य किसी भी कारणवश किसान की मौत होने पर परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सभी पात्र किसानों और परिवार के मुखिया को खोने वाले परिवार की ओर से तेलंगाना सरकार LIC को प्रीमियम का भुगतान करती है। तेलंगाना सरकार 5 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान करके किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है। योजना की शुरुआत के पहले वर्ष 2018 से 2019 में 31.25 लाख किसानों ने अपना नाम पंजीकृत कराया था। 2023 से लेकर 24 तक यह संख्या बढ़कर 41.04 लाख हो गई। 2018 में प्रीमियम के रूप में 602 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। अब प्रीमियम के रूप में 1477 करोड़ रुपए का भुगतान कर रहे हैं। सरकार ने अब तक किसानों की ओर से प्रीमियम के रूप में 6,861 रुपये का भुगतान किया है, जबकि विभिन्न कारणों से जान गंवाने वाले किसानों के परिवार को 5,402 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। रैतु बीमा के लिए किसानों को केवल जमीन का 1 गुंठा भी काफ़ी है। उसे किसान के रूप में मान्यता दी जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो परिवार को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। दुनिया में कहीं पर भी रैतु बीमा योजना नहीं है, इसलिए किसान CM केसीआर के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। यह गर्व है कि बात है कि मुख्यमंत्री केसीआर ने केवल किसानों के बारे में सोचते हैं, बल्कि किसानों के परिवारों के बारे में भी सोच रखते हैं। मंत्री सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी अमेरिका दौरे पर है। मंत्री निरंजन रेड्डी ने कहा, अनुसंधान के क्षेत्र में अमेरिकी कृषि विभाग का सहयोग अपेक्षित है। उन्होंने कहा, हमारी आकांक्षा तेलंगाना के किसानों को उन्नत तकनीकी प्रदान करना है। उन्होंने कहा, यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है, आने वाली पीढ़ियां कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्रों में निवेश करें। यात्रा के तीसरे दिन मंत्री स्तरीय टीम ने USDA प्रतिनिधियों के साथ IT, फार्म इकोनॉमिक्स, सीड टेक्नोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज,
न्यू प्लांटिंग, टेक आदि के क्षेत्रों में एक साथ काम करने के अवसरों के बारे में चर्चा की। मुख्यमंत्री केसीआर के नेतृत्व में तेलंगाना कृषि ने 9 वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर रोजगार सृजन में कृषि और उसके संबंध क्षेत्रों की भूमिका को जानते हैं। यही कारण है वह कृषि समर्थक नीतियों को बढ़ावा देकर किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। केंद्र सरकार के कार्यकाल में संकटग्रस्त कृषि तेलंगाना राज्य में उत्सव बन गई है। रैतु बंधु योजना शुरू की गई है और किसानों को दुनिया में कहीं और किस तरह फसल निवेश प्रदान किया जा रहा है। मंत्री निरंजन रेड्डी ने कहा कि वे रायतु बीमा के साथ कृषक परिवारों के साथ खड़े हैं। 18 सितंबर से संसद के विशेष सत्र होंगे। अगले महीने 5 दिनों के लिए संसद का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। केंद्र ने खुलासा किया है, बैठकों की व्यवस्था अमृतकाल की घड़ियों में की गई है। संसद का मानसून सत्र हाल ही में खत्म हुआ है। केंद्र ने अगले महीने 5 दिनों के लिए संसद का विशेष सत्र आयोजित करने का फैसला किया है। इस संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने खुलासा किया है, ये बैठकें अमृतकाल की पृष्ठभूमि में आयोजित की गई है। उन्होंने कहा, उम्मीद है इन 5 दिवसीय बैठकों में सार्थक चर्चा और भाषण होंगे। इस बीच 20 जुलाई से शुरू हुआ संसद का मानसून सत्र 11 अगस्त को खत्म हो गया। दोनों सदनों में मणिपुर में हिंसा पर विपक्ष की चिंताओं पर हंगामा हुआ। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और विपक्षी भारत गठबंधन के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस बीच केंद्र ने यह स्पष्ट नहीं किया विशेष बैठकों की व्यवस्था क्यों की गई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा किए गए मिशन चंद्रयान की सफलता से भारतीय खुश है। भारत की इसी उपलब्धि से कुछ अभिभावक प्रेरित हुए हैं। जन्म लेने वाले बच्चों को चंद्रयान मिशन से जुड़े नाम दिए जा रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के मिशन चंद्रयान की सफलता पर भारतीय खुशी मना रहे हैं। यह ज्ञात है, भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाले पहले देश के रूप में इतिहास रचा है। कुछ माता पिता भारत की इसी उपलब्धि से ज़्यादा प्रेरित हुए। जन्म लेने वाले बच्चों को चंद्रयान मिशन से जुड़े नाम दिए जा रहे हैं। बाबू का जन्म 28 जुलाई को कर्नाटक के बल्लप्पा और नागम्मा के घर हुआ था। विक्रम लैंडर 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंड हुआ है। इसरो का चंद्र मिशन सफल रहा। इसी पृष्ठभूमि में उन्होंने 24 अगस्त को अपने बेटे का नाम विक्रम रखा। इसके अलावा 14 अगस्त को उसी राज्य के निंगप्पा और शिवम्मा के घर बच्ची का जन्म हुआ। चंद्रयान की सफलता की पृष्ठभूमि में 24 अगस्त को उन्होंने अपने बच्चे का नाम प्रज्ञान रखा, जो एक रोवर का नाम था। 23 अगस्त को शाम 6:40 बजे लैंडर चंद्रमा पर उतरा। इसरो को मिली इस सफलता के बाद ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिला सरकारी अस्पताल में कुछ ही मिनटों में 4 बच्चों का जन्म हुआ। इनमें से 3 लड़के और 1 लड़की है। लेकिन चंद्रयान की जीत के बाद उन बच्चों के माता पिता की खुशी दोगुनी हो गई, क्योंकि उन्हें बच्चे मिल गए। इसी सिलसिले में उन्होंने बताया कि उनके बच्चों के नाम चंद्रा, लूना और प्रज्ञान होंगे।